लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में हिस्सा लेने वाली देश की जनता को सर झुका के नमन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आज चुनावों के परिणाम आ रहे हैं और लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। ये चुनाव कई प्रकार का संदेश दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा संदेश इस चुनाव में दिया जा रहा है जनता के द्वारा कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और वो इस सरकार को हटाना चाहते हैं। महंगाई से दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं, तानाशाही से दुखी हैं। जिस तरह से इस चुनाव में धनबल का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से इस चुनाव में ईडी तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। पूरे चुनाव को प्रभावित करने की एक गहरी साजिश रची गई। उसके बावजूद भारत के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि देश की महान जनता ने कहा बीजेपी वापस जाओ। यह नारा है इस देश की जनता का। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट दिया। भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के लिए है, उसको बचाने के लिए वोट किया। और अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत होता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछले बार की तुलना में लगभग 60 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। अब जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था। 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसलिए देश की जनता ने यह परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा सबक है, लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा करना है। यह चुनाव का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीति के भी खिलाफ है, तानाशाही की राजनीति के भी खिलाफ है। यह चुनाव का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनेगा। तो इसलिए मैं इस देश की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने हिस्सा लिया और एग्जिट पोल के परिणाम को पूरी तरीके से आपने ध्वस्त किया और ये बताया कि हम लोकतंत्र के अंदर अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, पार्टियों का चयन करेंगे। किसी को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए इस देश पे तानाशाही की अपनी हुकूमत चलाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार हैं, भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानने लगे। उनकी पार्टी गाना गा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतना अहंकार हो गया कि भगवान श्री राम को लाने का दावा करने लगे। इतना अहंकार हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, ऐसा दावा करने लगे। तो आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार का दिन है और उनको एक संदेश, एक संकेत
भगवान ने, प्रभु श्री राम ने, बजरंग बली जी ने, इस देश की जनता ने दिया है। उससे कितना सबक लेते हैं नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में ये भारत के लोकतंत्र की महान जनता है जो ये बताने के लिए मैदान में आई कि आप इस देश में तानाशाही की हुकूमत नहीं चला सकते।